This is a new season to get soaked in the Word of God. Welcome to Daniel's Dreams. Daniel's Dreams. दानियल का दर्शन, एक नया सीजन, एक विषय जो सब जानते हैं, उसके अनजान बातों को हम देखेंगे। दानियल का मतलब ही बहुत सारे अलग अलग नए नए विचार आते हैं। मतलब प्रभु के हम और निकट जाए हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट में ये किताब रचा गया है। पर हमने रेवलेशन पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। लगभग हमने 2 सीजन समाप्त किया है। 100 से भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं। ये जो पुस्तक है, ये उसके बाद आने का क्या कारण है? हम क्यों इस मतलब रेवलेशन को समाप्त करके डैनियल में आने का क्या मेन और मुख्य कारण है? दानियल की किताब के बारे में आप इतने उत्साह से कह रहे हैं। बहुत से लोगों को दानियल की किताब से डर लगता है। ऐसा है कि जब तक प्रकाशित वाक्य नहीं आया था तो बहुत से लोग दानियल को नहीं पढ़ते थे। दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य जुड़वा हैं, ये कई बार मैंने कहा है। और दानियल की किताब नहीं पढ़ना इस तरह से भी एक समय काल था। पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है ये सब क्या है। और उससे भी परे दानियल की किताब के 12 अध्याय हैं, कुल मिलाकर 12 अध्याय। 12 चैप्टर्स। अब इन 12 अध्यायों में मोर देन 2500 ईयर्स की जानकारी है। इन 12 अध्याय को खत्म कर दिया ऐसा कोई नहीं है। इसके ऊपर दानियल की किताब में कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। आज भी इसके ऊपर हम मनन करते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है ये पूछे तो इन 12 अध्यायों के अंदर इन 2500 साल के बारे में ही नहीं, लेकिन आने वाले उस 1000 साल तक कम से कम 2500 साल के कार्य परमेश्वर ने इसमें कंप्रेस्ड मोड में रखा। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए अगर ये पूछे तो हम इसे टाल दे, ऐसी ये किताब नहीं है। देखिए, उस समय में दानियल की किताब को किस तरह से मिटा दे, इसके लिए शैतान ने बहुत सी युक्तियां की थी। ये कैसे हुआ पूछे तो 1974 में देखिए एक आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल तमिल में था। उस आर्टिकल में दानियल की किताब पर लिखा था ये भविष्यवाणी की किताब तो हो ही नहीं सकती है। वो कैसे लिखते हैं कि ये इसलिए कहा क्योंकि जो भविष्यवाणी है उसे पूरा करने के कार्य को लेकर उसे एक परसेंटेज देते हैं। ऐसा है कि जो बाइबल पर मनन करने वाले हैं उसका एक परसेंटेज है। कहते हैं इसमें से इतने परसेंट हुआ है, इसलिए ऐसे में से यानी ये जो किताब है ये तो केवल इस हद तक ही विश्वसनीय है, इस तरह से कहते हैं। तब वो इसे यानी दानियल की किताब को पढ़ते हैं। जो हुआ उन घटनाओं के संदर्भ में, इसमें 100% यानी 100% भविष्यवाणी पूरी हो, इसका कोई जरिया नहीं, क्योंकि वैसा ही है। इतिहास बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, ये जो समय काल था उस समय के युद्ध है ईस्वी सन पूर्व के समय में, 538 ईस्वी सन पूर्व जैसे। दानियल 1:21 कहता है कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। कुसरू 538 BC में थे, यानी उस समय तक दानियल वहां पर था। ऐसे अगर आप देखें तो दानियल की पुस्तक की घटनाएं तो 100% सटीकता से है। 1964 में इस पर उन्होंने गौर किया, तमिल भाषा में लिखा। तब वो कैसे लिखते हैं जानते हैं? दानियल के नाम पर किसी ने यानी इस तरह होते होते लिखा है ये दानियल का ही होना नामुमकिन है, ऐसे वो कहते हैं। उतना एक्यूरेट है, इसलिए इतना सटीक होना तो मुमकिन ही नहीं। ऐसा इतनी वो कह सटीकता रहे हैं। एक किताब में नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ही ओवर एक्यूरेसी ने इसका खुलासा किया है, यानी इस तरह की कोई किताब तो हो ही नहीं सकती है, इस तरह से उन्होंने कहा था। कुछ भी हो, थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आर्कियोलॉजी नाम का एक विषय है, पुरातन तत्व नाम है इसका। फैक्ट्स। इसमें एक और मुख्य बात है, यानी 3 तरह के जो आधार है वो यहाँ पर दिखते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट लेते हैं। अब ये 3 मुख्य आधार क्या है, उनमें से एक है यानी लिटरेचर, यानी उस समय काल में जो कुछ भी हुआ था उनकी कुछ चीज़ें और कविताएं, उनका इतिहास, सब कुछ लिखा गया। वो उसको लेकर खोज करते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो गलतियां होने की संभावना है। संभावना क्यों है कि अभी मैं आपके बारे में आपके समय में लिखता हूँ, अश्विन के बारे में मैं लिखता हूँ, तो बढ़ा चढ़ाकर लिखने की संभावना है। अश्विन ऐसे थे वैसे थे, या फिर छोटे करके लिखने की भी संभावना है। यानी सच में ये तो लिखने वाले पर आधारित है। बड़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हैं तो उसमें से केवल 20 से 30% ही लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है
जमीन के नीचे से निकले हुए हस्तलेख स्क्रोल्स हस्तलेख स्क्रोल्स स्क्रोल्स, देखिए उसमें भी गलतियां होने की संभावना है, यानी इसकी तुलना में उसमें कम गलतियां होगी। तीसरा क्या है, सागर की यात्रा, समुद्री यात्रा इस तरह कहते हैं, यानी सी रूट से जो जाते हैं ना, वो समुद्री यात्रा की गलतियां बहुत कम होती हैं। वहां गलतियों की संभावना बहुत ही कम है, यानी जाते समय कुछ लेकर गए, वहां पर बैठे पर अपनी थाली वहीं पर छोड़ के आए। 3000 साल से थाली वही है और थाली पर उनका नाम होगा, ये तो किसी उद्देश्य के साथ नहीं किया। इसी तरह सागर से निकलने वाले सबसे परफेक्ट है। तो ऐसे देखा जाए तो दानियल की किताब हाल ही की नहीं है, ये ईसवी सन पूर्व में लिखी गई किताब है। इसे ढूंढकर दानियल की किताब में जो लिखा है वो सही है, ये साबित कर दिया गया है। देखिए क्या है, दानियल की किताब का आत्मिक संघर्ष तो बहुत ही ज्यादा है। जब प्रकाशित वाक्य को देख रहे थे, पतमोस टापू पर यूहन्ना ने लिखने के बाद उसे पॉलीग्राफ ने ही पहुंचाया था। इनके बीच में 50-100 साल का फर्क होगा, लेकिन यही उसका संघर्ष था। पर दानियल की किताब का 2500 साल का संघर्ष था। इसे किसी तरह से मना कर देना, ऐसा करना है वैसा करना है, ये कहकर ऐसे में दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया। वो घटना तो सब जानते हैं, जान चुके हैं। उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इस तरह से कह दिया। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद तरे राजा के समय में एक खोज हुई थी। यहाँ उद्देश्यपूर्ण दानियल के बारे में कहा, बेल्तशस्सर, दानियल का नाम वहां पर बेल्तशस्सर था, बेल्तशस्सर लिखा है। मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, ये सब दानियल की किताब के विरुद्ध में संघर्ष था। क्यों इतना विरोध, उसका कारण क्या है? इसका मतलब इसमें इतने विषय हैं। बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा कीमती है तो उसका ज्यादा विरोध होता है। पर दानियल की किताब का संघर्ष अगर आप देखेंगे तो, यानी समय समय पर दानियल की किताब को झूठी साबित करने की कोशिश की गई, इसे मिटाना चाहे, इसलिए इसका संघर्ष ज्यादा था। दूसरी बात, दानियल की किताब में ये विशेष है, ये किताब 2 भाषाओं में लिखी गई। ये अरामिक में भी लिखी गई और ये हिब्रू में भी लिखी गई। इसमें क्या परेशानी है देखिए, जो ट्रेडिशनल यहूदी थे, यानी कहिए जो पारंपरिक यहूदी थे, वो अरामिक में लिखी बातों को जल्दी नहीं मानते थे। अरामिक में लिखने के कारण यीशु मसीह को कई परेशानियों से जाना पड़ा। यीशु अरामिक में बोलते थे तो लोग नहीं मानते थे, ये बात थी। अब इससे एक और कदम आगे जाए तो ग्रीक को भाषा के रूप में वो स्वीकार नहीं करते थे। प्रकाशित वाक्य तो ग्रीक में लिखा गया। इस तरह से दानियल की किताब के अपने संघर्ष रहे हैं, अरामिक संघर्ष, हिब्रू संघर्ष, इस तरह से। यानी अरामिक तो हिब्रू से आई थी, अरामिक तो हिब्रू की एक शाखा है। अगर हिंदी भाषा को ही देखें, राज्य राज्य में से अलग तरह से बोलते हैं। राज्य राज्य की हिंदी बोलने का तरीका भी अपने आप में अलग है। यहाँ पर अरामिक तो हिब्रू से निकली हुई ऐसी ही एक भाषा है, वो उससे सही हिब्रू नहीं मानते थे, तो वो भी संघर्ष इसमें है। तो इन सब के परे सब पर जय पाकर ये आई है। तो इस तरह से दानियल की किताब कोई साधारण सी किताब नहीं है। इसके बाद आत्मिक रीति से देखें तो इसे ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर ये इतना ही मुख्य है तो इसे और ज्यादा पढ़ना चाहिए ना। जी बिल्कुल वही, इसमें जो जितना ज्यादा ध्यान करेगा उतना खजाना पाएगा। जैसे सामान्य रूप में इन दिनों में मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। हमने शुरू किया था प्रकाशित वाक्य से शुरू किया। सभी बाइबल मत्ती से शुरू करते हैं, मैंने भी मत्ती से शुरू की। ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो प्रकाशित वाक्य से, क्योंकि वो मेरी सेवकाई इस वजह से। उसके बाद जब इसकी जुड़वा किताब दानियल की किताब है, ये कहा गया, दानियल की किताब में देखते समय इसमें जो है ये टुकड़े टुकड़े में बताया गया है। जहां जहां प्रकाशित वाक्य में कुछ हिस्से छूट गए हैं वो सभी यहाँ पर हैं। ओके, यहाँ जो छूट गया है वो प्रकाशित वाक्य में है, इसीलिए ट्विन ट्विन सिस्टर्स कहते हैं। सिस्टर्स। इसी तरह से हम इन्हें जोड़ कर देखते हैं। इन दोनों का मेल इसी तरह से होता है। अगर हाथ को सही रीति से रखकर देखेंगे तो हाथ इस तरह सेट नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह से रखेंगे तो ये पक्का सेट होंगे। उसी तरह से ये हैं। यानी आपने वर्ल्ड मैप में भी इसे देखा होगा कि एक ड्रिफ्ट में ये सब अलग हो गया। इस तरह से विज्ञान भी बताता है। इसमें सुंदर बात तो ये है कि भारत और अफ्रीका के बीच में ऑस्ट्रेलिया को फिक्स कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक भाग में साउथ अमेरिका फिक्स कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप इन्हें जोड़ेंगे तो पूरे संसार का एक शेप मिलेगा। यही जो है ये पहले 2000 साल में ऐसे था कहते हैं। अभी इसके अलग हो जाने से दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। अलग होने की वजह से नक्शा अजीब आकार का दिखाई देता है। इसे अगर मिलाकर देखा जाए तो एक शेप दिखता है, और इसी तरह से दानियल और प्रकाशित वाक्य को जोड़े तो एक आकार मिलता है। यानी सामान्य रूप में परमेश्वर कहते हैं इसके 12 अध्याय और उसके 22 अध्याय दोनों को मिलाकर 34 अध्याय। ये 34 अध्याय यीशु की उम्र के 34 साल के चिन्ह हैं। यीशु 33.5 साल की उम्र में चले गए, 33+ ईयर्स। इन 34 अध्यायों में दुनिया के सभी कार्य सीमित हैं। यीशु मसीह में ही
आकाश और भूमि का सब कुछ समाया है। तो ये जो दो किताबें हैं ये तो प्रभु यीशु को दर्शाने वाली हैं। तो इसमें जो है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जब दानियल की किताब आत्मिक रीति से इसमें रखी गई तो बहुत से लोगों का डर है, एक तो समझ में नहीं आती, समझ में आए तो गलत हो जाएगा, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। बहुत से लोग कहते हैं, बाइबल कॉलेज करके आने के बाद में वो कहते हैं बाइबल कॉलेज में दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब एक हद के बाद में वो नहीं लेते हैं, वो एक लेवल के बाद में उसमें ज्यादा गहराई से नहीं देखते। कारण ये है, गलतियां होने की संभावना है, इस वजह से आप खुद इसका अध्ययन करें, ये कहते हैं। मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये अच्छा होगा क्योंकि जानते हैं, मेरे गलत सिखाने के बजाय आप खुद जाकर इसका अध्ययन कर लें, ये तो उन्होंने बड़ी बात कही है ना, सेफ साइड, तो वो इसे छोड़ देते हैं। इस किताब को छूने से कुछ गलत हो जाएगा, इस तरह की वो सोच रखते हैं। वो सच ही है। कई बार देखिए, मैं खुद ये कहता हूँ, कुछ लोग जो है इस पर किताब लिखते हैं, यानी उन किताबों को मैं खरीद कर देखता हूँ, पढ़ते समय 2-3 अध्यायों को वो समझाते हैं, सही जा रहा है गलत जा रहा है, ये हमें समझ में आने लगता है। तो इस तरह से उनकी गलतियां हमें समझ में आती हैं, तो वो इसी रूट के बारे में सोच कर लिख रहे हैं, इसलिए बाजू रख देता हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं, यानी अक्षर अक्षर पर मनन करते हैं, बड़े सुंदर तरह से बताते हैं। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं हम गलत हो जाएंगे, शायद हम गलत हो सकते हैं, इस डर से ही बहुत से लोग दानियल की किताब को छूते नहीं। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो उन्होंने जैसे लिखा है, इसे इतने अच्छी तरह से स्पिरिचुअली और डीपली जिस पवित्र आत्मा ने इसे लिखा है, तो इसे पढ़ने के लिए भी वो लेवल पर होना चाहिए। तो एक आम आदमी को भी इसे पढ़ने में दिक्कत होगी, ऐसा एक सवाल पैदा होता है। पवित्र आत्मा का स्तर नहीं है, हमारे पास ही स्तर है। एक घर में पति है, पत्नी है और बच्चे भी हैं, यानी चाहे कोई भी हो, लेकिन एक हद तक ही जाकर बात करेंगे तभी उन्हें सुनाई देगा। पत्नी किचन में, आप सड़क पर, और वो वहां से कुछ कहती है, फिर वो कहेगी मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए, तो आप कहेंगे मुझे सुनाई नहीं दिया था। अगर ज्यादा दूरी पर होंगे तो नहीं सुन पाएंगे। उसी तरह से आप जितने करीब आएंगे उतने अच्छे से सुन पाएंगे। चाहे कोई भी किताब लीजिए, बाइबल की ये पूरी 66 किताबें पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखी गई हैं। हम जितना इसके करीब जाएंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे। कुछ के लिए हमें थोड़ा और करीब जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, चेलों से यीशु मसीह ने वहां 12 चेलों से बातें की, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ गहरे विषय पर बात करनी है तो उससे वहां नीचे बात नहीं करते थे, वो पहाड़ पर जाते थे। वैसे थोड़ा ऊपर जाना होगा, वहां सब नहीं जा सकते थे, केवल 3 लोग जा सकते थे, यानी ये एक स्तर है। अगर इससे भी रहस्य की बात बतानी है तो ये किसको बताएंगे? यूहन्ना को बताएंगे। देखिए, वहां तो पहाड़ पर बात की थी, लेकिन उसके बाद में जेल में जाकर उससे बात की थी, यानी उधर जाएंगे तो ही वो रहस्य मिलेगा। सो देयर इज अ प्लेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। भविष्यवाणियों में स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी देखिए, ये कहता है कि आत्मा उसे जंगल में ले गया, आत्मा उसे आकाश और पृथ्वी के बीच में लेकर गया, या आत्मा उसे बहुत ही गहराई में लेकर गया, इस तरह से कहता है। देयर इज अ प्लेस टू रिवील द प्रोफेसी। तो प्रोफेसी का मतलब उसके लिए एक अलग महिमा है, अलग एक स्तर है, एक लेवल ये है। तो अलग अध्याय, अलग किताब, अलग स्टडी है। केवल भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों को देखे तो, सिर्फ भविष्यवाणी ही पढ़े तो, भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी जो है वही एक अलग अध्ययन है, वो सेवकाई है। ये ऐसे ही है, उसे लाइटली नहीं ले सकते। नहीं। अगर किसी की सेवकाई में भविष्यवाणी का वरदान काम करता है, यानी भविष्यवाणी करने की सेवकाई में फर्क होता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। नहीं, समझ में नहीं आया। कहिए किसी की सेवकाई में भविष्यवाणी का वरदान काम करता है, यानी वो अचानक कुछ बात करते समय बीच में ही किसी और के बारे में बात करने लगते हैं, ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है। लेकिन अगर सेवकाई ही भविष्यवाणी है, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री, यही है दानियल में, और वैसे ही यूहन्ना में, वैसे यहजकेल में उनकी सेवकाई ही भविष्यवाणी थी। अभी देखिए, अचानक दाऊद भी भविष्यवाणी कर रहा था। जी हाँ, शमूएल ने भी भविष्यवाणी की। यानी अचानक से देखिए, बाइबल में कुछ लोग ऐसी एक भविष्यवाणी कर देते हैं, यानी देखिए उनकी सेवकाई में वहां पर भविष्यवाणी काम करने लगती है। लेकिन भविष्यवाणी की सेवकाई करने वाला जो है वही है भविष्यवक्ता। शाऊल भी भविष्यवक्ताओं के बीच में गिना गया था, लेकिन शमूएल भविष्यवक्ता था। तो इस तरह भविष्यवाणी की सेवकाई करने वालों के पास अलग ही प्रकाशन होता है, यानी उसे समझने के लिए हमें उसके थोड़ा करीब जाना होगा। ऐसा इसलिए, यानी कहिए कि इसमें कोड होते हैं, कोड इन द सेंस फार्मूला होते हैं, कह सकते हैं। यानी इस तरह से फार्मूला है हमारे पढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा, एक भविष्यवक्ता कोई भविष्यवाणी करता है, उसके पहले एक डेडिकेशन है। वो डेडिकेशन कैसा होना चाहिए,
अचानक यहजकेल को बुलाने को कहते। यहजकेल से परमेश्वर ने कहा था, तू मनुष्य का मांस खा। इस तरह से परमेश्वर ने कहा था। उसने कहा, परमेश्वर मैं बचपन से ही याजक हूँ, सच्चा और उत्तम हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कहा, ठीक है, तुम पशु का गोबर खाओ। इस तरह यिर्मयाह से कहा था। लेकिन देखिए होशे से क्या कहा था कि एक बुरी स्त्री से विवाह करना। भविष्यवक्ता को अपना जीवन त्याग देना पड़ता है। हाँ, he has to sacrifice to go to the. हाँ, वो भविष्यवाणी कहने के लिए उसे खुद त्याग करना पड़ता है। हमारी सेवकाई टीचिंग की है। उदाहरण के लिए अगर हम अचानक भविष्यवाणी का वचन बता देते हैं तो हमारा उनके जैसे समर्पण नहीं है। परमेश्वर ऐसे रास्ते पे नहीं चलाते। देखिए, मूसा के जैसे कोई भविष्यवक्ता नहीं था। उसने परमेश्वर का दर्शन पाया था। उसे जंगल में 40 साल तक भेड़ चरानी पड़ी। He has to sacrifice that. देखिए, इस तरह अगर बलिदान नहीं है तो स्वाद भी नहीं है। भविष्यवाणी नाम का स्वाद तो मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप जब कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो पर लेवल्स, परलोक में ही अलग अलग लेवल्स है, ऐसा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लेवल इसका मतलब ये नहीं कि उतार चढ़ाव होंगे। ये तो आत्मिकता का लेवल है। यानी प्रभु का राज्य जो है एक ही राज्य है। यानी उस राज्य में राजा एक वर्ग है, उसके बाद में उसके मंत्री की एक कैटेगरी है, और फिर सेनापति भी है और प्रजा भी है। इस तरह से आत्मिकता में है। स्वर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा। कांच के समुद्र में एक समूह खड़ा है, सिंहासन के बाजू में एक समूह खड़ा है, सियोन पहाड़ पर एक समूह खड़ा है। तो ये 3 कैटेगरी है। अभी हमने इसमें देखा, लेकिन कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, पर यह फर्क आत्मिकता में दिखता है। इसलिए पौलुस कहता है, सभी तारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी महिमा अलग है। तारों का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो एक तारे और दूसरे तारे का फर्क जानेंगे। अभी देखें तो सब एक जैसे दिखते हैं। सैटेलाइट्स को लीजिए, लगभग 4000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। सभी सैटेलाइट्स तो एक जैसे ही दिखते हैं, पर कौन सा सैटेलाइट किसके लिए है, कौन सा एजुकेशन के लिए है, कौन सा ज्योग्राफी सिस्टम के लिए है, तो हम क्या जान पाएंगे? यानी उसके बारे में जानने वाले को ही पता होगा। वैसे ही कह रहा हूं, यानी भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता की जो गहराई वो अलग है, सेवकाई की गहराई ही अलग है। इसलिए परमेश्वर इसे दूसरे स्थान पर रखते हैं। प्रेरितों के बाद सीधा भविष्यवक्ता को बताया, और प्रेरितों का लेवल तो इनसे अलग ही है। मैं बाइबल के प्रेरित के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। देखिए, बाइबल के जो प्रेरित हैं उनकी आत्मिक क्वालिटी अलग थी। उसके बाद की कैटेगरी क्या है पूछे तो वो है भविष्यवक्ता। उसमें भी दानियल जो है ये तो उद्देश्य के साथ है। यानी दानियल में लोगों को बहुत से विषयों के बारे में पता भी नहीं है। हमें मुख्य रूप में इसे कहना होगा, और वो क्या है? दानियल, यानी दानियल की किताब में पहले अध्याय में देखिए, यहाँ 4थे वचन में, यहाँ इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताया है। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर आप इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर होने के योग्य हो, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। यानी जो राजा है वो इन्हें सिखाते हैं, उनकी भाषा लिखना पढ़ना सिखाते हैं, है ना? अब इंग्लिश में क्या कहता है, पढ़िए। Then the king commanded Hasphanas, his chief eunuch. चीफ Eunuch. क्यों यूनक शब्द आया है? Chief eunuch. चीफ यूनक हिंदी के अनुवाद में यह शब्द नहीं आया है। इसके पहले वाले वचन में कहा, खोजाओं के प्रधान अप्शनज से कहा। चीफ यूनक यहाँ पर जो कहा है, यानी ट्रांसजेंडर, ये यूनक शब्द का अर्थ है, जिसे हिंदी में खोजा कहा गया है। दानियल उसके हाथ में सौंपा गया। खोजाओं के प्रधान के हाथ में दानियल को सौंपा गया। कारण क्या था? यही सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा था ना, त्याग के बिना ही परमेश्वर कोई बड़ा खजाना हमें सौंप नहीं सकते हैं। यानी जो बलिदान है वही तो परीक्षा होती है, टेस्ट है, क्या वो जीत पाता है? यहाँ शुरू से ही आप दानियल को देखिए, यरूशलेम से उसे बंदी बनाकर लाया गया। तो एक स्लेव की तरह ही आ रहे हैं। ये स्लेव जो शब्द है ना, हर एक सदी में स्लेव या गुलाम शब्द की गहराई तो बदलती है। अभी के गुलाम शब्द की क्या परिभाषा करेंगे आप बताइए? यानी किसी को पकड़ कर लेकर आते हैं, जेल में डालते हैं, तो क्या करेंगे सोचिए। आसपास में पुलिस होती है, तो कुछ जगह पर कहते हैं कि उसे बहुत पीटते मारते हैं, फिर से उसे जेल में डालते हैं। वहाँ सुबह दोपहर शाम को खाना देते हैं, चाय कॉफ़ी ये सब देते हैं। देखिए, इस तरह के ये उसके लिए भी रूल्स है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। हर जगह के अलग रूल्स होते हैं। मैंने पढ़ा था, ये आश्चर्य की बात है। अभी जेल में जाते समय उनका वजन कितना था, उसी वजन में बाहर आना चाहिए। ओ, तो वो रूल्स भी अभी। वजन कम नहीं होना चाहिए, ये रूल है। इसका मतलब है हमने कैदी को वहां पर यातनाएं नहीं दी। अमेरिका के एक एक जेल का अलग रूल है। भीतर जाते वक्त उनके पैर के आकार का जूता, उनके हिप साइज की पैंट, उनके लिए ओवरकोट और फिर रग और एक प्लेट
हर दिन खाने के लिए एक सेब देते। मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो जेल है उसमें उन्हें लगता होगा कि जो बाहर हैं उनसे ज़्यादा तो आराम से मैं यहाँ अंदर हूँ। तो कैदी यानी आज के समय के अनुसार। अब चलिए पीछे चलते हैं, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, चलिए रोमी समय में चलते हैं। कैदियों की हालत अलग थी। बहुत ही 40 कष्टदायक। से 1 का मतलब 39 कोड़े मारते थे। उसके भी 1000 साल पहले दानियल के बारे में सोच के देखिए, तब ये कैसा होगा। अभी जो इतनी सिविलाइज्ड हैं, ऐसे समय कैदियों की इतनी सुरक्षा है, तो उस समय क्या हुआ होगा सोचिए। यानी 2500 साल पीछे चले जाएं, दानियल तब कैदी था। हाथों में बेड़ियां डालकर वो क्या करते खींचते हैं, हैं। यरूशलेम टू इराक यानी इसराइल से इराक तक पैदल लेकर गए थे। उन्हें केवल पैदल चलाकर लेकर गए, पर कैसे पैदल चलाए। वो खुद घोड़ों पर सवार थे। सेनापति पालकी में जाते, अधिकारी घोड़ों पर सवार होते, पीछे कैदियों के हाथ बांधकर घसीट कर लाते थे। फिर कुछ कैदियों को पालकी उठाने के लिए कहा जाता था। तब दानियल उस जगह पर आकर परमेश्वर से ये किताब लेता है। लेने से पहले यरूशलेम से इराक तक यानी बेबीलोन तक हाथ बांधकर घसीट कर लाया गया, पैदल चलाकर लाया। हमारे लिए अगर फ्लाइट डिले हो जाए तो कितनी टेंशन है, और कहिए अगर ट्रेन में हम कंफर्टेबल नहीं है तो हम कितने टेंशन में होते हैं। उबर कार बुक करके अगर ड्राइवर नहीं आया तो हमें गुस्सा कितना आता गुस्सा आता है ना। सड़क पर ट्रैफिक देखते हैं तो कितना गुस्सा आता है। सही समय पर पहुंच नहीं पाएंगे सोचते, पर उसके जीवन को देखें तो उसके जीवन के लिए एक ही आसान शब्द है, वो बंदी बनाया गया, बस इतना ही है। बंदी बनाने के बाद उसे और ज्यादा बलिदान करना पड़ा। बेनहर नाम की एक किताब लिखी गई थी, विख्यात हुई, फिर उस पर फिल्म बनाई गई। बेनहर में बेनहर को कैसे घसीट कर ले जाया गया ये दिखाया गया है। यानी जंजीर में बंधा कोई कैदी मर जाए तो उसकी जंजीर खोल के उसे ऐसे ही फेंक देते थे, दफनाते नहीं थे। उसी जंजीर से दूसरे को बांध कर लेकर जाते। उस मरे हुए को देखते हुए आगे बढ़ो। देखिए, अब हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ये 2500 साल पुराने इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा है। लेकिन हाल ही में मुझे किसी एक छोटे देश से आए हुए भाई से मुझे बात करने का मौका मिला। वो पिछली पीढ़ी के व्यक्ति हैं। वो कितने कष्टों को सह कर आगे बढ़ते रहे उन्होंने बताया। वो बता रहे थे कि युद्ध के समय में जो पहले ही मर कर गिर चुके हैं, उनके लिए रोना या फिर उन्हें दफनाने के लिए कोई समय भी नहीं होता है। बस उन्हें उठाकर एक कोने में डालते हैं और लोग आगे बढ़ते हैं। यानी वो रात भर चलते ही रहते थे। ऐसे बचकर आए हुए लोग आज भी जिंदा हैं। उनसे पूछना अच्छा होगा कि बंदी होना क्या है। यानी शब्द में इतनी गहराई है, और यही तो दानियल का बलिदान था। यानी उस बलिदान के बाद में दूसरा बलिदान हम पढ़ते हैं वचन 3 और 4 में। क्यों उसे लाकर खोजा के प्रधान को क्यों सौंपा गया। उस वक्त राजाओं की एक बड़ी मुख्य बात क्या थी। किंग्स गेट, राजा का फाटक, दूसरा अध्याय, उसके अंतिम वचनों में देखिए, राजा ने दानियल को किंग्स गेट में रखा। इस तरह कहता है, तमिल में राजा का दरबार कहता है। इस तरह के किंग्स गेट में, राजा के घर में या उसके अधिकारियों के घर में काम करने वाले जो गुलाम थे, उन्हें क्या करते थे, उन्हें खोजा बना देते थे। बाइबल में इस तरह के 3 ट्रांसजेंडर हैं। एक जो माँ के कोख से क्रोमोसोम के कारण ही ऐसे जन्मते हैं। दूसरे जो मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। मनुष्यों ने बनाए हुए लोगों में ये है। क्यों पूछे तो देखिए, यूसुफ के समय की घटना है, पोतीफर के घर की ये घटना है। उस समय के बाद क्या हुआ, घर के गुलामों को वो इस तरह से ट्रांसजेंडर बना देते थे। तो दानियल का जीवन ही चला गया, उसका भविष्य, सब कुछ, उसका परिवार, सब कुछ चला गया यहां आने के कारण। उसका ये बलिदान, ये कोई साधारण विषय नहीं। मैं अपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में यही बात समझता हूं। यानी व्यवस्था के हिसाब से ऐसे ट्रांसजेंडर बनाने वालों को, मनुष्य द्वारा ट्रांसजेंडर बनाने वालों को सेवकाई में बुलाया न जाए, बाइबल कहती है। वो तो अलग ही हैं, मतलब तंबू में वो काम न करे, इस तरह कहाँ है। लेकिन यानी उसी इस्राएल के उस गोत्र में से चुनकर, यहूदा के गोत्र में से चुनकर, परमेश्वर ऐसे को चुनकर संसार में सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई देता है। ये सेवकाई नहीं कर सकते, इस तरह से व्यवस्था वहां कहती थी। उसी को परमेश्वर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई प्रदान करते हैं। मैं इसे इस तरह से देखता हूं। जेंटाइल्स, देखिए, एक समय में अन्य जातियों के लिए व्यवस्था में आना तो बहुत ही मुश्किल था। मसीह के पास आना मुश्किल था, स्वीकार करने की अलग प्रोसीजर थी। लेकिन देखिए, आज परमेश्वर की जो योजना है, जो वचन है, जो आराधना है, जो अन्य जाति कहलाने वाले हैं, परमेश्वर की संतान है, उनके हाथ में है। उसका पहला चिन्ह दिया गया है दानियल।
यानी जो कम है ऐसा कह के उसे नहीं दिया जा सकता, इस तरह बताया। ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी, वही काम आज हमारे हाथों में दिया। तो एक तरह से देखें तो दानियल तो हम सबको दर्शाने वाला एक मनुष्य है। वो भी कहाँ पर देते हैं? अन्य जातियों के समय उसके हाथ में सब देते हैं। तो दानियल का जो बलिदान है ये कोई साधारण विषय तो नहीं है। दानियल की इस पूरी किताब को पढ़ने के पहले आपको दानियल की किताब के बारे में जानना है, साथ ही भविष्यवक्ता दानियल के बारे में भी। इन दोनों की गहराई को समझेंगे तभी हम इजली समझ में आसानी से समझेंगे। अभी देखें तो सारी बातों के लिए रिव्यू है, बुक रिव्यू सब बातों के लिए है। वो ये रिव्यू पहले ही क्यों दे रहे हैं? रिव्यू देने के बाद ही लोग गहराई से इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इतना सब कुछ इस किताब में है, इस तरह से माइंडसेट बनाते हैं। इनफैक्ट ये प्रोग्राम भी तो ऐसा ही है, एक जी रिव्यू हाँ, है। देखिए इस तरह से ये इंट्रोडक्शन एपिसोड है। मैं तो कहूँगा ये है रिव्यू ऑफ बुक ऑफ डैनियल, ऑल्सो द प्रोफेट डैनियल। इन दोनों के बारे में अच्छे से समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, यानी उस रिव्यू के पीछे ही आपका माइंडसेट चलेगा। उदाहरण के लिए ये किताब पढ़नी है, इस तरह से हम इसे उठाते हैं। देखिए हम पहले ही प्रकाशित वाक्य को कैसे पढ़ना है ये बता चुके हैं, तो इसके बारे में भी लोगों को बताना मैं सोचता हूँ अच्छा ही होगा। यानी बुक ऑफ डैनियल में 12 अध्याय हैं, इन्हें हम 2 भाग में बांटते हैं। पहले 6 अध्याय तो डैनियल की लाइफ हिस्ट्री है, यानी दानियल के जीवन का इतिहास है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हम देखते हैं उसके काम, यानी उसकी भविष्यवाणियां, परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया। अब ये 6 अध्याय जो हैं ये तो विश्वास के विरुद्ध में दिखते हैं, यानी जो उसके जीवन में हुआ यह हमारे विश्वास को झिंझोड़ देने वाला है। यानी उसे लेकर अध्याय 7 से 12 तक जो है वो होने वाला है, ये विश्वास करना होगा। ये सब परमेश्वर करेंगे, इस तरह से विश्वास करना है। 7वें अध्याय से आगे की भविष्यवाणी, 7 से 12वें अध्याय तक की भविष्यवाणियां, उन्हें प्रकाशित वाक्य से जोड़कर अध्ययन करना होगा। तो क्या प्रकाशित वाक्य के पहले 6 अध्याय नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन अध्याय 7 से अध्याय 12 तक इसका प्रकाशित वाक्य से बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये दोनों साथ में पढ़ेंगे तो ही समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो बहुत से मिसिंग पीसेस है वो तो प्रकाशित वाक्य में है। परमेश्वर की आत्मा की योजना, प्लान। देखिए बहुत से लोग कहते हैं पुराना नियम नहीं चाहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, नया नियम काफी है। परमेश्वर ने कहा पुराना नियम खत्म हुआ, इस तरह से वो लोग कहते हैं। देखिए उनकी समझ तो केवल उतनी ही है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो समझ है उतनी ही है। अगर सच कहे तो पुराने नियम में जो है उनके हर एक के पीछे, यानी हर एक किताब के बाद में परमेश्वर ने यहाँ छोटी गैप रखी, वो गैप नया नियम पूरा करता है। वैसे नए नियम में भी बहुत सी गैप हैं, वो गैप जो है उसे पुराना नियम भर देता है। इन्हें एक साथ लाएंगे तो बड़ा चित्र देख पाएंगे। तो दानियल की किताब पढ़ने वाले पहले 6 अध्याय अलग हैं और दूसरे 6 अध्याय वो अलग हैं, ऐसे सेपरेट कीजिए। दूसरे 6 अध्याय पढ़ते समय प्रकाशित वाक्य के साथ में पढ़िए। सुबह दानियल पढ़ रहे हैं तो शाम को प्रकाशित वाक्य। जो दिन में 2 बार बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, यानी दिन में जो 2 बार बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए ये है। ये बहुत ही ज़रूरी है। एक बात आप कहते हैं, आप पेपर लीजिए, पेन लेकर बैठिए, यानी ये बात तो इस किताब के लिए बहुत ही सटीक बैठती है। क्यों कहता हूँ? इसे पढ़कर वहाँ पर जाएंगे तो उसे समझ नहीं पाएंगे। दोनों को रखकर देखिए, यहाँ पर 7 सिर है, वहाँ पर 7 सिर हैं। इस अध्याय और इस अध्याय में कनेक्शन है। पढ़ने के बाद यू विल गेट मोर रेवलेशन एंड मोर ट्रेजर्स फ्रॉम दिस बुक। तो आगे लगातार हम इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। तो समराइज किया जाए तो दर्शकों के लिए रेवलेशन जिन दर्शकों ने देखा है वो आगे यहाँ भी देख रहे हैं, नए दर्शक भी ऐड हो रहे हैं, तो उनके लिए हम जस्ट 1 मिनट में किस फाउंडेशन के आधार पर अगले एपिसोड को आपको देखना है ऐसा अगर कहेंगे तो कार्यक्रम के अंदर हम जा सकते हैं। सामान्य रूप में हमने इसे 3 भाग में किया है। प्रकाशित वाक्य भाग 1, प्रकाशित वाक्य भाग 2, इस तरह बांटा है, और तीसरा है कंक्लूजन। 3 भागों में प्रकाशित वाक्य की किताब देखी है। इन 3 भागों को नियमित रूप में देखने वाले हैं। बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा है। और दूसरी बात, उस किताब को देखने के बाद इस किताब को देखना बहुत उपयोगी हो जाता है। नहीं तो फिर इस किताब को देखते समय ही उसे साथ में रखना, साथ साथ में देखना, तो निश्चय वो बहुत जानकारी पा सकेंगे, साथ ही और प्रकाशन भी। और इसी के साथ यानी कई बातों के बारे में समय निकाल कर उन्हें बहुत अच्छे से देखना होगा, तभी इसे समझ पाएंगे। नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। उस खजाने को जोड़े तो ही इसे समझ पाएंगे, ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस इनिंग्स के लिए प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। आई वुड से ये तो सेकेंड इनिंग्स है। पहला हमने खत्म किया, ये सेकेंड इनिंग्स है। ये इस दोनों इनिंग्स को जो देख रहे हैं
डेफिनेटली एक आत्मिक विकास के लिए अगले डायमेंशन पे जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। मुझे पूछे तो मैं चौथी इनिंग भी खेलूंगा, फोर्थ इनिंग्स। क्योंकि पहले मरकुस में देखा है, जी फिर हाँ। लूका भी पूरा किया है, हाँ वो भी। और फिर प्रकाशित वाक्य दानियल के बारे में कहेंगे ये फोर्थ इनिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ घुल मिल गया है, हमने जो दिया है इसी हिसाब से दिया है, और अब हम इस चौथी किताब में आए, ये चौथी इनिंग है। फोर्थ इनिंग्स बहुत ही एक्साइटिंग है। अगले एपिसोड के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हम चैप्टर 1 को देखेंगे और चैप्टर 1 इज एन एक्साइटिंग चैप्टर। आपका कहा हुआ बहुत सी बातें उसके अंदर है, और जान पहचान के विषय के अनजान दृष्टिकोण भी है, और उन विषयों को जब हम दर्शकों को बताते हैं तो उनके आत्मिक विकास के लिए इट बी ए ग्रेट ब्लेसिंग, मैं समझता हूँ। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दानियल का